फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जनरली कि स्पिनर क्या होता है। ये वीडियो बहुत थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वीडियो होगी। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इसमें हम स्पिनर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पिनर जो होता है जनरली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कुछ भी उस पे से डिस्प्ले करा सकें। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं जो मैंने बनाया है, जिसमें अगर मैं BOI के पास जो मेरा एक एरो बटन है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे ये वाली जो लिस्ट है BOI SBI, ये सारी लिस्ट मुझे शो होती है। एंड इसी के लिए हमारे जो एक यूज़ है वो है हमारा स्पिनर का यूज़। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आगे जाके कि स्पिनर को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें कोड लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, जो स्पिनर होता है वो जनरली अडेप्टर क्लास का होता है। अगेन जो स्पिनर होता है, जैसे हर टोस्ट हो गया जैसे हमारा, या फिर अगर हमारा कुछ भी हो गया, इंटेंट हो गया, वो भी जैसे 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल टोस्ट होता है, एक कस्टम टोस्ट होता है। तो एज सिमिलर जो हमारा स्पिनर भी होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल स्पिनर भी होता है एंड कस्टम स्पिनर भी होता है। जो सिंपल स्पिनर होता है वो उसमें ये होता है कि जनरली उसमें नेम ही हम या फिर टेक्स्ट ही हम उसमें फ्लैश कर सकते हैं। पर जो हमारा कस्टम स्पिनर होता है उसकी ये एडवांटेज होती है कि विद दिस टेक्स्ट टू बी ऑल्सो डिस्प्ले एन इमेज। जैसे यहाँ पर अब BOI लिखा है, SBI लिखा है, तो SBI के साथ में उसका इमेज, HDFC के साथ उसका मैं इमेज भी वहाँ पर शो कर सकती हूँ। तो जो मेरा सिंपल स्पिनर होती है उसके लिए मैं एडेप्टर क्लास यूज़ करती हूँ, पर एरे एडेप्टर यूज़ करती हूँ। पर जो मेरा कस्टम स्पिनर होता है वो एरे एडेप्टर के साथ नहीं कंफर्टेबल होता, इसीलिए उसको बेस एडेप्टर क्लास के साथ हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो थोड़ा सा एक आगे फर्दर टॉपिक है। पर आज के इस वीडियो में हम कवर जनरली करेंगे कि हमारा जो सिंपल स्पिनर होता है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिगिनर्स को ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। पर आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये स्पिनर का समझ आया कि स्पिनर को हम इम्प्लीमेंट ही क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट उसमें। तो अब यहाँ पर मेरा XML बेसिक कोड आ रहा है कि स्पिनर का जो मैं XML में कोड लिखूंगी वो क्या होगा। सबसे पहले मैं इसका कोई भी पेरेंट बना लूँगी लेआउट, चाहे वो लीनियर लेआउट है, चाहे वो रिलेटिव लेआउट है, चाहे वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। उसके बाद जो मैं इसका सब चाइल्ड बनाऊँगी वो होगा मेरा स्पिनर। एंड उसके बाद मैं इसको एक ID स्पेसिफाई करूँगी, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट इसको मैं स्पेसिफाई कर दूँगी। ये एज़ यूजुअल है, जो बेसिक चीज़ें हम किसी भी चीज़ को देते हैं वही है, इसमें कुछ स्पेशल या रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये तो होगा हमारा जो XML में हमने कोड लिखना है उसको स्पिनर को बनाने के लिए। जैसे ही आप ये कोड लिखेंगे आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे जहाँ वो एक जो आपने उस पर यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि जैसे वहाँ पर BOI लिखा हुआ था वो टेक्स्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं जो सबसे पहले आप लिस्ट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्पिनर में चीज़ें ऐड करूँ, तो स्पिनर में चीज़ें ऐड करने के लिए भी मुझे एक अडेप्टर क्लास की ज़रूरत होगी। और स्पिनर को जो हमें चीज़ें डिस्प्ले करवानी है वो सिर्फ हम करवा सकते हैं एरे अडेप्टर क्लास से। जो हमें डाटा फिल करना है वो हमारा अडेप्टर क्लास करेगा। जो हमारे डिस्प्ले करवाएंगे वो एक लिस्ट होगी, एक कॉमन लिस्ट होगी जो सेम चीज़ों की हो रही होगी, तो इसीलिए हम उसका एरे अडेप्टर यूज़ करेंगे। हम बेस अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, पर वो कस्टम अडेप्टर होगा जिसमें हम लिस्ट जो हमारी होगी उसके साथ साथ इमेजेस भी हम डिस्प्ले करवा सकेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक सीखते हैं, हम सिर्फ एरे अडेप्टर बेस अडेप्टर को नहीं सीखते हैं, एरे अडेप्टर को सीखते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बेस अडेप्टर के बारे में भी बताऊंगी। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ एरे अडेप्टर के बारे में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये है कि हमारा बेस अडेप्टर जो हमारा नॉर्मल स्पिनर है या फिर जो हमारा कस्टम स्पिनर है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा स्पिनर होता है नॉर्मल स्पिनर, उसमें सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है। पर जो हमारा कस्टम स्पिनर होता है इसमें हमारे टेक्स्ट के साथ साथ हमें इमेजेस भी विजिबल होती हैं। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पिनर एंड अ कस्टम स्पिनर। अब जो इसका सिंटेक्स है वो अब हम देखने जा रहे हैं कि वो इसका सिंटेक्स कैसे होगा।
सबसे पहले मैंने जो ये मेरा XML का कोड है रिलेटिव लेआउट के विद रिस्पेक्ट टू मैं कर रही हूँ हाइट विड्थ मैंने उसको दे दी है। उसके बाद मैं स्पिनर को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ @id स्पिनर, विड्थ एंड हाइट दे रही हूँ और उसको मार्जिन दे रही हूँ। ये सिंपल है। यहाँ पर मैंने अपना XML का कोड बंद कर दिया है, रिलेटिव लेआउट बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि जो अब मैं अपने .java फाइल पे जाती हूँ, वहाँ पर मैंने पहले तो इम्प्लीमेंट करना है अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ये मैं अडेप्टर व्यू को एक तो उसमें इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर को भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि जोन सी भी मैं आइटम सेलेक्ट करूँ उसके बाद वो मुझे ड्रॉप डाउन वाले लिस्ट शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में बैंक नेम है यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। ये मैंने 5-6 जो बैंक नेम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले मेथड जो चलता है जब हमारी कोई भी चीज़ रन होती है, कोई भी ऐप रन होता है, तो वो है ऑन क्रिएट मेथड। तो वही हमारा रन हो रहा है, वही सबसे पहले हमें डिस्प्ले हो रहा है। उसके अंदर ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्पिनर को मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। स्पिनर स्पिन फाइंड व्यू बाई ID r.id.simple spinner एंड spin डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। और मैं यहाँ पर ऑन सिलेक्टेड आइटम लिसनर को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने। स्पिनर मैंने लिखा एरे अडेप्टर AAA इज इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर। फर्स्ट पैरामीटर जो मैंने दिया है वो 10 है, मीन्स मेरी मेन एक्टिविटी है। एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर आइटम, ये वो नेम है जहाँ पर मैं मैंने अपना नेम स्पेसिफाई किया है वो है। उसके बाद मैं वो इसमें पैरामीटर पास करूँगी जो चीज़ मैंने डिस्प्ले करवानी है, एंड दैट इज़ बैंक नेम। तो बैंक नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद मैं सेट डाउन व्यू रिसोर्स करूँगी क्योंकि जो मेरी लिस्ट है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो मैं सेट डॉट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स करूँगी और उसमें मैं सिंपली क्या करूँगी, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, ये मैं उसमें पास कर दूँगी। ये सिंपल है क्योंकि मैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करना चाहती हूँ, तो ये मैं उसमें सेट कर दूँगी। और उसके बाद अब जो मैंने अडेप्टर लगाया है उसमें उसको मैं अपने स्पिन के साथ सेट कर दूँगी। स्पिन डॉट सेट अडेप्टर, और जो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था वो मैं इसमें पास कर दूँगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा इसका कि बेसिक सिंटेक्स इसका क्या है। हमारा अडेप्टर लग चुका है। अब हम सिर्फ आइटम सेलेक्ट पे लगाएंगे कि अगर हमारी आइटम सेलेक्ट होती है तो क्या होगा, और अगर आइटम हमारी सेलेक्ट नहीं होती है तब क्या होगा। तो हम इसके लिए 2 मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड ऑन आइटम सेलेक्टेड एंड पब्लिक वॉइड ऑन नथिंग सेलेक्टेड। इसमें हम अडेप्टर व्यू एज एन आर्ग्यूमेंट 0 एंड व्यू आर्ग्यूमेंट 1 पास करेंगे, पोजीशन देंगे एंड उसकी ID देंगे। उसके बाद हम टोस्ट इसमें ऐड करेंगे जनरली कि जो हमारा टोस्ट डिस्प्ले करवाना चाहता है, बैंक नेम डिस्प्ले करवाना चाहता है, और चाहे वो 0th पोजीशन पे है चाहे फर्स्ट पोजीशन पे है। एंड उसके बाद हम उसकी जो लेंथ है वो लॉन्ग या शॉर्ट सेट कर सकते हैं, टोस्ट डॉट शो। यहाँ पर हमारा टोस्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर हमारा कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता यूज़र, अगर वो सपोज करो स्पिनर पे क्लिक ही नहीं करता, तो हमारा मेथड चलेगा पब्लिक वॉइड ऑन नथिंग सिलेक्टेड, क्योंकि उसने कुछ सिलेक्ट किया ही नहीं है। तो अडेप्टर व्यू आर्ग्यूमेंट 0, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं सेट किया उसने, और उसके बाद हम उसको कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, और ये यहाँ पे वो हमारा जो यूज़र की इंटरेक्शन है वो बंद हो जाएगी, और यहीं पर हमारा स्पिनर का जो व्यू है वो ख़त्म होता है कि हम स्पिनर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में